नमस्ते दर्शकों। पृथ्वी से सूर्य की दूरी हमारे पुराणों में सालों पहले से लिखी हुई है। पुष्पक विमान का वर्णन हमारे पुराणों में पहले से आता है। सुश्रुता जी की प्लास्टिक सर्जरी वाली भी चीजें हमारे पुराणों में कई सालों से लिखी गई है। उसके कई सेंचुरी बाद, कई दशकों बाद साइंटिफिकली ये सारी चीजें प्रूव हो गई। इन्हीं चीजों के साथ साथ हमारे पुराणों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई है, जो हमको बहुत ही अनबिलीवेबल लगती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी प्रेगनेंसीज के बारे में बताने वाली हूँ जिससे सुन के आपको एकदम से अचंभा होगा, अनबिलीवेबल लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाभारत काल से। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ पता है आपको? चलिए मैं बताती हूँ। ऋषि भारद्वाज स्नान करने गए थे गंगा में। वहां पे उन्हें एक अप्सरा दिखी जिसका नाम था घृताची। उन्होंने उसे नहाते हुए देख लिया और उनके मन में विकार आ गया, जिससे उनका स्पर्म आउट हुआ और वो स्पर्म उन्होंने एक द्रोण नाम के बर्तन में रखा, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। महाभारत की ही दूसरी कहानी मैं आपको बताती हूँ, गांधारी की। ये तो सभी जानते हैं, गांधारी 100 कौरवों की माँ है। तो वो 100 बच्चों को कैसे उन्होंने टिपिकली वैसे बर्थ नहीं दिया है जैसे कि नॉर्मल होता है। गांधारी ने जन्म दिया था एक मांस के टुकड़े को। सभी हैरान परेशान हो गए कि यार क्या करें, अब इससे कैसे बच्चे होंगे। तभी ऋषि वेदव्यास ने वो एक मांस के टुकड़े को 101 मांस के टुकड़ों में डिवाइड किया और उससे आए 100 कौरव और एक उनकी बहन। तो एक इस तरह की भी प्रेगनेंसी हुई है। तीसरी ही अगर हम बात करें तो दक्ष पुत्री कद्रु और विनीता की, जो कि वाइफ है ऋषि कश्यप की। कद्रु ने 1000 पिंडों को जन्म दिया था, जिससे नाग हुए थे। 1000 नागों को जन्म दिया था। उसी तरह उनकी दूसरी बहन विंता ने 2 पिंडों को जन्म दिया था, जिससे एक पक्षी गरुड़ निकला, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है, और दूसरे से अरुण निकला, जो कि सूर्य भगवान के रथ को चलाते हैं। इसी तरह अगर जैन माइथोलॉजी की बात करें तो इंद्र ने एक बार एक कमजोर गर्भ वाली ब्राह्मण स्त्री का गर्भ ट्रांसफर किया था एक क्षत्रिय हेल्दी लेडी के अंदर, जिससे तीर्थंकर ने जन्म लिया था। बंगाली रामायण में भी एक इसी तरह का केस मिलता है, जिसमें कि राजा मर जाता है लेकिन उसकी 2 विधवा होती है और उसको कोई भी पुत्र नहीं होता है, कोई भी वंश चलाने वाला आगे नहीं होता। तब एक ऐसा किस्सा सामने आया था कि 2 विधवाओं ने ही अपने बच्चे को जन्म दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रेम किया और जिससे महान राजा भागीरथ का जन्म हुआ था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बार क्या हुआ, एक राजा युवाना ने उसकी बीवी को एक दवाई देनी थी फर्टिलिटी के लिए, जो दवाई उसने एक्सीडेंटली खुद ने पी ली और उससे वो खुद प्रेग्नेंट हो गया। उसके बाद वो बच्चे ने जन्म लिया उस राजा के ही थाई से। तो चलिए कमेंट में बताइए, क्या आप भी कुछ पुराणों से रिलेटेड इस तरह की बात जानते हैं? आपको ये वाला वीडियो मेरा कैसा लगा? सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।